हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास में स्टार्ट कर रहे थे प्रश्नावली 3.2 और हम उस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बार हम ये क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसको देखेंगे। इसमें लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी आदमी को अगर कोई टैक्सी लेनी है तो उसमें दो तरह का भाड़ा उसको देना पड़ेगा। एक तो है नियत भाड़ा, ठीक हो गया, और एक है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो सबसे पहले हम इसको नियत भाड़ा मान लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है नियत भाड़ा का? नियत भाड़ा का मतलब ये है कि अगर आप मान लो, सपोज ऐसे भी एक कंडीशन हो सकती है, मान लो तुमने टैक्सी वाले को रोका और अंदर बैठ गए और अचानक से आपका मन हुआ कि अब आपने कहीं नहीं जाना है, अब आप टैक्सी से उतरना चाहते हैं। तो टैक्सी वाला बोलेगा कि आपने टैक्सी रुकवाई और आप बैठ भी गए हैं तो भी आपको किराया देना पड़ेगा। तो वो जो किराया है उसको नियत भाड़ा कहेंगे कि आप कोई दूरी तय नहीं भी करें तो भी ये देना ही देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा अभी के लिए हम मान लेते हैं X रुपीस। दूसरा है हमारे पास भाड़ा प्रति किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि आपने टैक्सी को रोका और टैक्सी को 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाने के लिए कहा। तो टैक्सी वाले ने कहा कि मैं 1 किलोमीटर का Y रुपए लूंगा, 2 किलोमीटर का 2Y लूंगा, 3 किलोमीटर का 3Y लूंगा, 4 किलोमीटर का 4Y लूंगा। जितना किलोमीटर आप आगे जाने की कोशिश करेंगे मैं उस हिसाब से ये किराया लूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टैक्सी वाला तो तुम्हें X रुपए लेगा ही लेगा, चाहे तुम कितनी भी दूरी तय कर रहे हो। मतलब कि मान लो यहां से तुमने टैक्सी रोकी, यहां तक का 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यह है 7 किलोमीटर। तुम यहां से यहां तक गए उस टैक्सी वाले के साथ। तो टैक्सी वाले को तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा? देखो X रुपए तो देना ही देना पड़ेगा। साथ ही तुमने कितना किलोमीटर कवर किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 किलोमीटर का Y रुपए दे रहे हो तो 7 किलोमीटर का कितना दोगे? 7Y। तो दोनों को जोड़ दो तो ये है टोटल किराया जो यहां से यहां तक जाने का आपको उसको देना पड़ेगा। तो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि नियत भाड़ा है बैठने का और भाड़ा प्रति किलोमीटर है उस टैक्सी को किलोमीटर के हिसाब से आगे ले जाने का। तो चलिए शुरुआत में करते हैं कि शुरुआत में 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लिया गया। टैक्सी वाले को आपने कहा कि भैया तू 10 किलोमीटर तक लेके चल मुझे। तो टैक्सी वाले ने कहा तुम नियत भाड़ा को दोगे 1 किलोमीटर का Y रुपए है तो तुम्हें जाना है 10 किलोमीटर, तो 10Y भी दोगे ही दोगे। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे हिसाब से टैक्सी वाले ने इतना किराया तुमसे लिया और यहां पर संख्या में कितना लिया? 105। तो इसको हम किसके इक्वल रख लेते हैं? 105। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरी सिचुएशन ये दे रखी है कि अगर 15 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए भाड़ा आपको 155 रुपए देना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें 15 किलोमीटर तक जाना है तो तुम नियत भाड़ा तो दोगे ही दोगे क्योंकि तुम बैठ चुके हो। 1 किलोमीटर का Y रुपया ले रहा है किराया वो टैक्सी वाला, 2 किलोमीटर का 2Y लेगा, 3 किलोमीटर का 3Y लेगा, 4 किलोमीटर का 4Y लेगा। तो तुमने कितना जाना है? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर का कितना लेगा? 15Y। तो इसके साथ हम जोड़ देते हैं यहां पर 15Y। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो टैक्सी वाले को तुमने कुल इतना किराया दिया और संख्या में कितना दे रखा है प्रश्न में? 155। तो ये 155 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो दो समीकरण है ये बनकर तैयार हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को मैं नीचे लिख लेता हूं। एक समीकरण है x प्लस 15y बराबर 155 और दूसरा समीकरण है x प्लस 10y बराबर 105। बच्चों मैं क्लास में बता चुका था कि ये जो क्वेश्चन है जिस एक्सरसाइज का है उस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चन को आपको किस विधि से करने के लिए कहा है? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। पर मैंने आपको बता दिया है कि सीबीएसई में प्रतिस्थापन विधि बोलकर
कोई प्रश्न दिया नहीं होता तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ना करके विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको तय करना पड़ता है कि आपको y को विलुप्त करना है कि x को विलुप्त करना है। अब मैं कहता हूं आपको x को विलुप्त करना है, तो आप देखेंगे x के आगे के गुणांक सेम होनी चाहिए, जो कि यहां सेम है, और आगे के चिन्ह भी एक जैसे हैं, प्लस प्लस है, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है। तो इसका मतलब है कि आपको दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। उसके लिए नीचे वाले समीकरण के जो साइन है वो बदलने पड़ेंगे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और इसके आगे प्लस उसकी जगह माइनस। अब आप इसको देखें, प्लस एक्स माइनस एक्स तो कट गए, तो हमारे पास बचा 15y माइनस 10y, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5y। और यहां पर 155 में से 105 घटाओगे तो ये 50 आ जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 50 बट्टे 5। 50 को 5 से भाग करोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो y का मान हमें मिल चुका है। अब हमें x का मान निकालना है। उसके लिए y का मान पहले या दूसरे समीकरण, किसी भी समीकरण में रख सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो पहले वाले समीकरण में रखता हूं, तो पहले वाला समीकरण ये है, तो y का मान अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 15 गुणा 10 बराबर 155। अब इसके बाद क्या करना है, x प्लस इसको गुणा करो, कितना आगे 150, और यहां पर है 155। 150 को यहां भेजो तो x का मान आ जाएगा 155 माइनस 150, तो x बराबर आ जाएगा, इन दोनों को घटा दो तो ये 5 आ जाएगा। तो x मेरे पास आ गया 5। तो अब हम वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न के जो पहला हिस्सा है उसमें कहा था कि आपको नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। नियत भाड़ा को मैं x मान चुका था और प्रति किलोमीटर भाड़ा को मैं y मान चुका था, दोनों में निकाल चुका। प्रश्न में आगे क्या कहा है, एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। अब मान लेते हैं एक और सिचुएशन दे रखी है कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है। मान लो यहां से शुरू करता है, यहां 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे करते करते यहां तक कुल 25 किलोमीटर हो गया। तो टैक्सी वाला उससे नियत भाड़ा तो लेगा ही लेगा। एक्स क्या है हमारे पास, नियत भाड़ा है, तो ये तो लेगा ही लेगा। टैक्सी वाला 1 किलोमीटर का वाय ले रहा है, तो 2 किलोमीटर का कितना लेगा 2y, 3 किलोमीटर का कितना लेगा 3y, 10 किलोमीटर कितना लेगा 10y, 15 किलोमीटर का कितना लेगा 15y, 20 किलोमीटर का कितना लेगा 20y, और दूरी कितनी तय की गई है 25 किलोमीटर, तो कितना लेगा 25y। तो टैक्सी वाला ने कहा कि मुझे नियत भाड़ा तो दोगे ही दोगे, साथ में प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो हमने कितना निकाल दिया 25y। तो नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, ये कुल भाड़ा टैक्सी वाले को दिया जाना है। x और y दोनों ही हम निकाल चुके हैं। x का मान आप देख लो, x का मान 5 आया, y का मान 10। इसकी जगह 5 रख दो और इसकी जगह 10 रख दो, तो 5 प्लस इन दोनों को गुणा करोगे तो ये 250 आ जाएगा, और इसके साथ जोड़ोगे तो ये 255 आएगा। तो इस तरीके से टैक्सी वाले को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 255 रुपये दिए जाने। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ये यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे ये 5th वाले पार्ट में, मतलब 4th पार्ट हमने तो कर लिया इस एक्सरसाइज का। अब हम यहां पर 5th पार्ट को करने वाले हैं। चलिए अब हम ये 5th क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे। इसमें लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। और बच्चों भिन्न समझ लेते हैं क्या है हमारे पास यहाँ। इस तरह की जो संख्याएं लिखी होती हैं, इस तरह की जो हम संख्याएं लिखते हैं 5/11, 9/11, 27/36, इस तरह की संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। ये तो हो गई पहली बात। इसमें ऊपर वाली जो संख्या लिखी होती है उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको कहते हैं हर। ऐसे ही यहां पर ये हो गया अंश और ये 11 हो गया हर, ये हो गया अंश और ये 11 हो गया हर।
तो इतना समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि हमें इस प्रश्न में एक भिन्न ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा भिन्न को मानना। तो माना कि भिन्न है x ओवर y, तो x बट्टे y को हम भिन्न मान लेते हैं। तो हमने ये भिन्न मान लिया है। अब ऊपर वाले को हमने कहना है अंश और नीचे वाले को हमने कहना है हर। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो आप इस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दो, ऊपर भी 2 जोड़ दो और नीचे भी 2 जोड़ दो। तो 2 जोड़ने पर हमारे पास ये एक नया भिन्न बनकर तैयार हो गया। हमारे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से जो नया भिन्न है वो 9/11 है, तो इसको हम 9/11 के बराबर रख लेते हैं। ये हमारे हिसाब से भिन्न ऐसा दिखता है, प्रश्न के हिसाब से भिन्न ऐसा है, तो दोनों को बराबर रख दिया और बराबर रखने पर हल करेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। उसके लिए 11 को यहां पर गुणा करेंगे और इसको यहां पर गुणा करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा 11x प्लस 11 को x से भी गुणा करना है, 2 से भी, तो ये 22 हो गया। ऐसे ही y और 2 को आप किससे गुणा करोगे, 9 से। 9 को y से गुणा करोगे तो ये 9y आ जाएगा और 2 को 9 से गुणा करोगे तो ये 18 आ जाएगा। अब ये 9y को यहां ले आता हूं, 22 को यहां लेके चला जाता हूं, तो मुझे मिलता है 11x माइनस 9y बराबर, पहले मैं 18 लिख लेता हूं माइनस और उसके बाद 22 को यहां लेके आ ही रहे हैं तो ये 22 लिख देता हूं। तो 11x माइनस 9y बराबर ये हो जाएगा -4 और ये हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी स्थिति देखनी पड़ेगी। लिखा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इस बार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने के लिए कह रहेगा। तो हमारे पास भिन्न तो था ये, इस बार कह रहा है ऊपर भी 3 जोड़ दो और नीचे भी 3 जोड़ दो। तो हमारे हिसाब से जो नया भिन्न तैयार हो गया वो ये है, और प्रश्न के हिसाब से जो नया भिन्न है वो है 5/6, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि 3 जोड़ने के बाद वह जो भिन्न है वो 5/6 हो जाएगा। मतलब कि हमने जो भिन्न हमारे हिसाब से ये है और प्रश्न के हिसाब से 5/6 है, ये दोनों बराबर माने जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को पहले x से करेंगे तो ये 6x आएगा, 6 को 3 से करोगे तो ये 18 आ जाएगा। अब ये y प्लस 3 को इससे गुणा करोगे तो पहले y 5 से गुणा होगा तो 5y आएगा। अब 3 5 से गुणा होगा तो ये 15 आएगा। अब ये 5y को यहां ले आते हैं, 18 को यहां ले आते हैं, तो ये बनकर तैयार हो गया 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, और ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 5y। इसको सॉल्व करोगे तो ये -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा समीकरण भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये 2 समीकरण बनकर तैयार हो गए हैं, इनको हम हल करेंगे। बच्चों, मैं आपसे कह चुका था कि हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है कि इस विधि से करो। तो इसीलिए मैं आपको बार बार जो है विलोपन विधि से करवा रहा हूं। तो इसको भी हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। सीबीएसई के एग्जाम में कभी भी विधि पूछकर नहीं आता है, तो विलोपन विधि हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, तो इसको विलोपन विधि से हम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला समीकरण मैं लिख देता हूं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और दूसरा है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमारा काम होता है या तो y को विलुप्त करना या x को विलुप्त करना। जिसको भी आप विलुप्त करना चाहते हैं उनके आगे के जो गुणांक है उनको सेम बनाना होता है। पर अभी के लिए अगर मैं y को विलुप्त करना चाहता हूं तो ये y के आगे 9 है और यहां y के आगे क्या है, 5 है। तो दोनों के गुणांक अगर सेम बनाने हैं तो ऊपर वाले समीकरण, इस समीकरण में जो y का गुणांक है 9, वैसे है -9 पर अभी संख्या ही लेंगे हम, तो ये 9 है, इसको नीचे वाले समीकरण से गुणा करो, और नीचे वाले समीकरण में जो y का गुणांक है वैसे वो -5 है पर 5 मानो, तो y का जो गुणांक है 5 उसको ऊपर वाले समीकरण में सबसे गुणा कर दो। तो ऐसा करने पर मुझे जो समीकरण है वो बदला हुआ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा जरा वो देखें। 5 को पहले इस 11 से करोगे तो ये 55 आ जाएगा, 55x। फिर 5 को इस 9 से गुण करोगे तो ये 45y आ जाएगा।
5 को 4 से करोगे तो ये -20 आएगा, 9 को 6 से करोगे तो ये 54x आएगा, 9 को 5 से करोगे तो 45y आएगा, 9 को 3 से करोगे तो ये -27 आएगा। अब इसके बाद अब देखो ये जो y है इनके गुणांक सेम बन गए हैं, लेकिन आगे के जो साइन है वो एक जैसे हैं। तो साइन अगर एक जैसे होते हैं फिर हम दोनों समीकरणों को घटाते हैं, और घटाने के लिए नीचे वाले समीकरण से साइन बदलेंगे। इसके आगे पहले बताओ कौन सा साइन है, प्लस, तो हम बदल के क्या कर देंगे माइनस। इसके आगे है माइनस तो बदल के क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे माइनस है तो बदल के क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको, ये है -45y प्लस 45y कट जाएगा, यहां पर देखो क्या है 55x माइनस 54x, तो ये 1x हो जाएगा। आप 1x लिखो या खाली x लिखो बात एक ही है। यहां पर ये है आपके पास -20 प्लस 27, तो ये हो जाएगा आपके पास 7। तो इस तरह से देख सकते हैं x का मान मुझे कितना मिल गया है, 7 मिल गया। अब ये जो x का मान है किसी भी समीकरण में कहीं पर भी रख सकते हैं, तो चलिए मैं इसमें रख देता हूं। तो ये हमारे पास है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये जो x है इसका मान यहां पर रख देता हूं मैं इस x की जगह, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 7 माइनस 5y इक्वल टू -3 आएगा। इसको हल करें तो ये हो गया 42 माइनस 5y बराबर -3। अब ये 42 को यहां पर भेज देता हूं तो -5y यही रहेगा, -3 यही रहेगा, तो ये प्लस 42 यहां आकर हो जाएगा -42, -5y और ये हो गया -45, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 5y किसके इक्वल आ गया, 45 आ गया, और y इक्वल आ गया 45/5, तो भाग करेंगे तो ये 9 आ गया। तो आप देख सकते हैं हमें y का मान भी मिल गया और x का मान भी मिल गया। तो प्रश्न के हिसाब से हमें क्या निकालना था, हमें सिर्फ भिन्न निकालना था, और भिन्न को हमने शुरुआत में क्या माना था, x/y। x का मान हमने क्या निकाल लिया, 7, और y क्या निकाल दिया हमने, 9। तो अब आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा जो भिन्न है हमारे सामने आ चुका है, ठीक हो गया। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है यहां पर कर लिया है। अब इसमें हम जो ये वाला जो प्रश्न है इसको हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो वैसे ही 17 मिनट की हो गई है।